कश्मीर वादी इस वक्त साल के सबसे सख्त और चैलेंजिंग दौर चिल्लैकला के उरूज मरहले में पहुंच रही है। कड़ाके की ठंड, सिफर से नीचे गिरता टेम्परेचर और कोल्ड वेव के इंतबाह ने आम जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मौसम महकमे के मुताबिक आने वाले कम से कम 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर में शदीद ठंड का असर बना रहेगा। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर -4 से -9 डिग्री सेल्सियस तक जाने के इम्कान है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हालात और ज्यादा सख्त हो सकते हैं। इन्हीं हालात के बीच में गांदरबल जिले से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लोगों की मुश्किलों को देखते हुए 4 महीने का राशन एडवांस में तकसीम करना शुरू कर दिया है। इस कदम से मकामी लोगों को सर्दियों के दौरान राशन की फिक्र से बड़ी राहत मिली है। लोग इसे सरकार की एक विजनरी और वक्त पर की गई पहल बता रहे हैं, जिससे वे दूसरी जरूरतों पर ध्यान दे पा रहे हैं। उधर कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी ने ठंड का असर और बढ़ा दिया है। बर्फ की मोटी परत जमने से कई रास्तों पर फिसलन पैदा हो गई है। हालात से निपटने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को जंगी सतह पर तैनात किया गया है और मेन सड़कों और राब्ता रास्तों में बर्फ हटाने का काम जारी है। इंतजामिया का कहना है कि दूर दराज और ऊपरी इलाकों को तरजीह की बुनियाद दी जा रही है और वहां पर बर्फ को हटाया जा रहा है। इस बीच लंबे सूखे मौसम के चलते नदियों और नालों में पानी की सतह में गिरावट का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि ऊपरी इलाकों में गैर जरूरी सफर से बचें और जारी एडवाइजरी पर अमल करें। लोकल हूँ तो हमने चावल के लिए स्टोर कीपर के पास तो 4 मंथ के लिए चावल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती है और बर्फबारी का मौसम है। तो इसी वजह से हमें ये सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से है कि हमें 4 महीने का चावल इकट्ठा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये ठीक ही है, 4 महीनों का राशन एक ही बार देने का। यहाँ तो आपको पता है ऑलरेडी फार फ्लंग एरिया है, फार फ्लंग एरिया में इस स्टेप ठीक ही उठाया गवर्नमेंट ने। हम भी इस बारे में खुशी है। मैं चित्रकूट का स्टोर कीपर हूँ। यहाँ पे हम 1300 राशन कार्ड है। गवर्नमेंट का फर्स्ट इनिशिएटिव यही रहता है कि इन हमारी तरफ से क्या सहूलियत इनको पहुँचे। बारिश होने वाली है, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इनको 4 महीने का राशन इकट्ठा दें, हम वो दे रहे हैं। तो फिलहाल जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट है लगभग 20 तक कोई मेजर डब्ल्यूडी नहीं है, तो इन बिटवीन जो है खासकर 10 के आसपास भी एक फीबल डब्ल्यूडी है, 13-14 के बीच में भी एक फीबल डब्ल्यूडी है और इसी तरह 16-17 के आसपास भी एक फीबल डब्ल्यूडी है। तो हल्की फुल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है, बाकी कोई सिग्निफिकेंट स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत कम है। और इस बीच ठंड में भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है सिंस लास्ट 2-3 दिनों से, और -4 डिग्री तक यहाँ खासकर श्रीनगर के अंदर टच किया है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट -4 -5 तक चल रहा है। हिल स्टेशन खासकर पहलगाम की बात करें -7 तक गया है, -8 तक आपका गुलमर्ग के अंदर गया है, सोनमर्ग के अंदर भी -7 तक टेम्परेचर चल रहा है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ गई हैं, फयाज जमाल कुलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जा रहा है चिल्लैकला का ये दौर चल रहा है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? जी देखिए, बिल्कुल हम जानते हैं कि चिल्लैकलान जो शुरू हुआ था 21 दिसंबर को और अभी अरूज पर है और जो टेम्परेचर है उसमें लगातार हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मौसम लगातार खुशक बना हुआ है। वहीं अगर मैं सोनमर्ग की बात करती हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात टेम्परेचर जो है वो -10 रिकॉर्ड किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो खुशक मौसम हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते हमें पहाड़ी इलाकों में कुछ हल्की बर्फबारी देखने के लिए मिली, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी मौसम जो है वो खुशक बना हुआ है, तो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना है। और साथ ही में जो सर्दी है उसकी शिद्दत में हमें लगातार इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। इसमें एक वेलकमिंग इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जहां पर 4 महीने का जो राशन है वो लोगों को एडवांस में दिया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं खासतौर पर जिला गांदरबल की बात करूं तो एक आबादी है, एक बड़ी तादाद है आबादी की जो पहाड़ी इलाकों में रहती है और वहां से उनके लिए नीचे आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, खासतौर पर इन सर्दियों के आयाम में। तो इस वक्त जो इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पर 4 महीने का राशन जो है
है वो उनको एडवांस में दिया जा रहा है, तो एक बड़ा राहत जो है वो उनके लिए वो साबित होगी। लोग भी स्टेप को काफी ज्यादा वेलकम कर रहे हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत में हमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में लगातार इजाफा हो रहा है, इंतजामिया की तरफ से लोगों की मदद भी की जा रही है। फयाज, आपसे जानना चाहेंगे कोलगाम में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है चिल्लाई कलां का? देखिए, आपको बता दूं कि अगर चिल्लाई कलां के हवाले से बात करें तो इसे जो है सर्दियों का बादशाह कहा जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पे जब बुजुर्गों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि 70 दिन तक जो है ये चिल्लाई कलां चलता है और उनका ये कहना है कि इसको जो है 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है। पहले 40 दिन का, फिर 20 दिन का और फिर 10 दिन का। और अगर हम चिल्लाई कलां के हवाले से बात करें तो सर्दियां काफी ज्यादा जो लोग हैं वो महसूस करते हैं। और अगर हम बात करें तो कल से यानी कल शाम से 6 दिसंबर की रात के दौरान, शब के दौरान जो है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो हुई है। और आपको बता दूं कि अगर हम बात करें किसानों ने किसी हद तक जो है राहत की सांस ली है। और वहीं दूसरी जानिब अगर हम जिला इंतजामिया के हवाले से बात करें तो जिला इंतजामिया जो है वो कल से ही मुतहरिक हो गई, क्योंकि पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। तो जो इंतजामिया है वो मुतहरिक हुई। और अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जिला इंतजामिया के साथ साथ सब जिला इंतजामिया जो है वो मुतहरिक है और वो उन्होंने जो है आज सुबह ही जो मेन रोड हैं वो क्लियर किए हैं। खासकर जो पहाड़ी इलाकों के हवाले से अगर हम बात करें, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट नूराबाद के हवाले से बात करें या हम कोंड वैली के हवाले से बात करें, क्योंकि वहां पर हल्की फुल्की जो बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह हम जानते हैं कि जब ज्यादा सर्दी होती है तो जैसे ही बर्फ गिरती है तो जो रोडों पे, जो सड़कों पे जो है फिसलन होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए इंतजामिया ने जो है पहले ही इंतजाम किए थे और सड़कें जो है उनको बहाल किया गया है ताकि जो गाड़ियां हैं वो आमदरफ्त के लिए जो है अच्छी तरह से उन पे जो है चल सके। तो अगर मैं जिला कुलगाम के हवाले से बात करूं तो जिला कुलगाम में काफी अरसे के बाद जो है पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर जो बस्ती आबाद है उन्होंने जो है बर्फ का जी बिल्कुल, काफी वक्त के बाद यहाँ पर काफी देरी से बर्फबारी देखने को मिल रही है, लोगों को इससे खुशी भी हुई है। सबा, अब के वहां पर अगर गांदरबल की बात की जाए तो अगले 4 दिनों या आगे आने वाले दिनों के लिए महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ पेशन गोई की गई है? देखिए, फिलहाल जो प्रेडिक्शंस हमें देखने के लिए मिल रही है डिपार्टमेंट के हवाले से वो ये है कि अभी फिलहाल 20 जनवरी तक मौसम को खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जिससे लोगों में काफी परेशानी भी दिखाई दे रही है। और जैसे कि आज मीर वाइज उमर फारूक ने भी ट्वीट करके लोगों से ये अपील की है कि वो दुआ करें और आने वाला जो जुमा है हम देखेंगे कि जामा मस्जिद श्रीनगर में इस हवाले से दुआएं भी की जाएंगी कि जो ड्राई स्पेल है वो खत्म हो और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त चिल्लाई कलां है और यही वो टाइम होता है जब हमें वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी या बारिशें देखने के लिए मिला करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से मौसम जो है वो खुश्क बना हुआ है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है और इसका असर जो है वो हमें इस आने वाले साल में भी देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो भी दुआ गो है कि मौसम जो है उसमें कुछ तब्दीली आए और बारिशों का, बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम डिपार्टमेंट की जानिब से बात करें तो अभी फिलहाल 20 तारीख तक मौसम के खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। मौसम में, इस मौसम में जितनी बर्फबारी होनी चाहिए थी उतनी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। फयाज, क्या आपकी महकमा मौसमियात या किसी माहिर से बात हुई है कि अगर ये जो बर्फबारी इस टाइम पे कम हो रही है जिस टाइम ज्यादा होनी चाहिए थी, इसका क्या कुछ असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? अब देखिए, अगर बात करें जो महकमा मौसमियात के जो ऑफिशियल्स हैं, जो माहिरीन हैं और खासकर जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, उनसे मेरी 2 रोज पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो है इंतजार हम भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बर्फबारी हो जाए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अल्लाह के हाथ में है। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमें साइंस क्या दिखा रहा है, हमें ये जो मशीनरी है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे तैनात की गई है वो क्या बता रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं कि इसके क्योंकि जो हमने जंगलात, जो सरसब्ज सोना जो है उस पे हम काटने पे तुले हुए हैं और उसका भी एक असर हो सकता है कि क्योंकि माहौल पे सीधा उसका असर पड़ सकता है। तो बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्यों नहीं बर्फबारी वक्त पे होती है। हालांकि आपने सही बात फरमाई कि आज वो मौसम है जब यहाँ पे जो तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो पड़ती थी इस मौसम में। और खासकर अगर हम बात करें तो आज जो है 7 दिसंबर है और तकरीबन
17 दिन जो है ये चिलाई कलान के निकल गए हैं, यानी आधा चिलाई कलान तकरीबन जो है वो निकल चुका है और बर्फबारी का कहीं नामो निशान नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें जो कश्मीर के जो पहाड़ हैं वो इस टाइम जो है बर्फ की चादर में जो है लिपटी हुई नजर आती थी, लेकिन कल हमने देखा कि थोड़ी बहुत वहां पे भी जो है बर्फ हुई है, लेकिन जितनी तवक्का हमने की थी कि काफी ज्यादा बर्फबारी जो है पहाड़ों पे होगी और ताकि जब मौसमी बहार आएगा तो उस वक्त यही बर्फ जो है पिघल कर हमें पानी की सूरत में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है खतरे की घंटी है, लेकिन हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम पर जो है रहम फरमाए। और जिस तरह मेरी साथी अभी कह रही थी कि जिस तरह मीर भाई कश्मीर और उमर फारूक ने ट्वीट किया है कि हम दुआ करते हैं और दुआ ही कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो तकरीबन 17 दिन जो है चिलाई कलान के वो निकल चुके हैं। और जब हम बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो है इस मौसम में अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल महकमा मौसमियात ने भी जो पेशन गोई की है कि 20 जनवरी तक जो है मौसम वादी कश्मीर में खुशगवार रहेगा, तो उसके बाद तवक्का की जा सकती है कि मौसम में किसी हद तक जो है तबदीली देखने को मिल सकती है। और यहाँ के उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। हालांकि चिलाई कलां का दौर चल रहा है, लेकिन जो उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। लोग दुआ गो हैं कि ये जो बर्फबारी है वो हो, ताकि आगे आने वाले जो दौर हो, जो दिन हो, उनमें किसी तरह की परेशानी ना हो और किसी तरह के पानी का जो क्राइसिस होता है उसका सामना ना करना पड़े। लोग दुआ कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल वक्त में ऊपर वाला साथ दे और बर्फबारी खूब ज्यादा हो, ताकि आने वाले वक्त में आसानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए।